स्त्रिया शूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। ये 4 स्थान दिए और कहां कलयुग है जरा समझ लेना। जहां पे द्यूतम, द्यूतम का मतलब है जुआ, जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां पे कलयुग है। और जुए के खेल में कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। जुए का सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जो कपट करना जानता हो। जो जितना बड़ा बेईमान वही सबसे बड़ा जुआरी। पानम, पानम का मतलब सुरापानम, मदिरा पानम। भैया बुरा न मानिएगा, शराब पीने के बाद आदमी मदांध हो जाता है, उसे कुछ होश नहीं रहता। हम क्या बोल रहे हैं? एक बार एक राजा हाथी लेकर के घूम रहा था, शराबी झूमता हुआ बोला, हे राजा हाथी बेचोगे? राजा ने कहा इसको पकड़ो, बंद करो पहले। अगले दिन सुबह राजा ने उसको बुलाया, तो भाई साहब हाथी खरीदोगे? उसने कहा साहब जो हाथी खरीदने वाला था ना वो तो रात ही में चला गया। आदमी मदांध हो जाता है। एक जगह हम कथा कह रहे थे, अब गांव का नाम नहीं बताऊंगा, अपने पास ही की बात है। भीमसेन के पास रामपुर, बता ही दे, कोई दिक्कत नहीं, कौन सुन रहा, और सुने भी तो क्या कर लेगा। वहां हम कथा कह रहे, इसे चर्चा चलने लगी। एक आदमी कमरे में आया, बोला पंडित जी सबको कहना, शराबियों का ना कहना। हमने कहा क्यों? बोले सबसे ज्यादा चंदा हम ही लोगों ने दिया है। तो हमने कहा भाई साहब हमें क्या पड़ी है, हम नहीं कहेंगे। पर स्त्री गमन, पर स्त्री गमन जहां हो रहा हो वहां काम के रूप में कलयुग का वास है। और हिंसा, जहां जीव मात्र की हिंसा हो वहां पर भी कलयुग का वास होता है। देखो हमारा शास्त्र कहता है मांस खाने का अधिकार उसी व्यक्ति का है जिसका दांत 1 इंच से ज्यादा बड़ा हो। और जिसका दांत 1 इंच से ज्यादा बड़ा हो वही मांस खा सकता है। अब चेक कर लो भाई, जो खाने वाले हो, आपका हो तो आप खाइए, अब आपका नहीं है तो प्रकृति ने आपके लिए बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं करी हैं। प्रकृति ने हमारे लिए इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यवस्थाएं करी और उनको छोड़ करके आदमी व्यर्थ की चीजें खाने में लगा है। अरे लोगों को क्या बताऊं, लोगों ने चमगादड़ तक नहीं छोड़ा। चमगादड़ खाए कोई और, सूप पिए कोई और, अब हो गए हम सब लोग। क्या कहोगे आदमी को? परीक्षित ने कलयुग को ये 4 जगह दी। लोग कह देते हैं महाराज जी बड़ा कलयुग चल रहा है। अरे भैया कहीं कलयुग नहीं है, आप इन 4 से बच जाइए। आपके लिए कहीं कलयुग हो तो बताओ। अरे जो काम आज हो रहा है क्या वो पहले नहीं होता था? पहले भी होता था। सतयुग द्वापर त्रेता में पहले भी यही होता था, पहले भी कलयुग था, इन्हीं स्थानों में था। महाभारत का युद्ध जुए की वजह से हुआ, शराब की वजह से पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। पहले भी ये सब समस्या देते थे, तो कलयुग ने कहा तो फिर हम रहे कहां? तो महाराज परीक्षित ने कह दिया, जहां स्वर्ण धन खास रहे कलिकाल तुम्हारा वास रहे। बोले सोने में भी तुम वास करो। अच्छा अब तो समस्या हो गई, सोना हम भी पहने हैं, सोना आप भी पहने हो, तो क्या ये जो हम सब लोग सोना पहने हैं इसमें कलयुग है क्या?
देखो भगवान एक तरफ गीता में कहते हैं, भगवान ने भागवत के एकादश स्कंद में कहा है, धातु नाम माम कांचनम, इन धातुओं में सोना मैं हूं। और जिन धातुओं में भगवान है उस सोने में कलयुग कैसे हो सकता है? देखिए सीधा सा अर्थ है, अधर्म के द्वारा जो कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास है, और धर्म पूर्वक जो कमाया गया सोना है उसमें भगवान का वास है। और भगवान कहाँ है? तुम ही निवेदित भोजन करहिए, तुम ही निवेदित भोजन करहिए, निवेदित भोजन करहिए। भगवान को समर्पित करके प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, प्रभु प्रसाद पट, ये भूषण तब धरही भगवान में समर्पित करने के बाद तब हम स्वीकार करें। और भगवान को समर्पित करके जब किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं तो वो प्रसाद बन जाती है। तुम ही निवेदित भोजन करहिए, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिए, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिए। और महाराज परीक्षित के सर में जो मुकुट लगा है ना, वो भी बेईमानी का ही है। पांडव लोग जरासंध से ले आए थे और उसी मुकुट को परीक्षित जी लगाए हैं, और महाराज परीक्षित के सर पर कलिकाल सवार हो गया। और एक शमीक नाम के महात्मा की कुटिया में परीक्षित जी पहुंचे। प्यास लगी है, पानी लाओ। एक देश का राजा दरवाजे पर आया, ये महात्मा बोलता नहीं, नाटक करके बैठा है। महाराज परीक्षित ने उसी समय किया क्या, एक बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसी सर्प को बाण से उठाया और महात्मा के ऊपर फेंक दिया। अभी सर्प देखेगा सारी ड्रामेबाजी निकल जाएगी। पर वो महात्मा नाटक नहीं किए थे, वो तो वास्तविक में समाधि में थे। महाराज परीक्षित लौट करके घर चले आए। सर का मुकुट जब नीचे उतार के रखा ना, अब होश आया, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मुझ जैसे आदमी को जीने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। उसी समय हुआ क्या, इन्हीं शमीक के पुत्र हैं श्रृंगी, कौशिकी नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, भैया श्रृंगी, आपके पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। उस ब्राह्मण बालक ने हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन इति लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनि दंडयति इष्म कुलांगारम नोदितो में तद ध्रुवम। श्राप देता हूं,
जिसने भी मेरे पिता के साथ ऐसा किया है, आज के ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए इसी सर्प के काटने से, तक्षक के साथ काटने से। इसका पूर्वज तक्षक आकर के डसे। और वो बालक रोता रोता पिता के पास आया। समीक महात्मा की आंख खुली, बेटा संगी रो क्यों रहे हो? पिताजी, एक कोई परीक्षित नाम के राजा आए थे, बार बार कह रहे थे पानी दो पानी दो। और पिताजी आप तो समाधि में थे, वो सर्प डाल के चले गए। आप चिंता न करना, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, ऐसा श्राप दिया है, आगे आने वाला कोई भी राजा इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा। महात्मा समीक बोले, बेटा गलती तो तुम लोगों की भी है। देश का कोई राजा आवे, हमारे गांव का कोई राजा आवे, हमारा दायित्व है हम अपने गांव के राजा का सम्मान करें। अरे हमारे यहाँ का राजा प्यासा था, हम समाधि में थे, तुम्हें पानी पिलाना चाहिए, पर बहुत गलत किया। बेटा गौरमुख, तुम जल्दी से जाओ और परीक्षित से जाके कहो 7 दिन है, मुक्ति का कोई अगर उपाय कर सकते हो तो करो। परीक्षित को जब सुनाई पड़ा, परीक्षित ने कहा मैं तो दुनिया का भाग्यशाली आदमी हूं, 7 दिन के पहले तो मौत आनी ही नहीं। दुनिया का कोई डॉक्टर इतनी बड़ी गारंटी नहीं ले सकता। कोई डॉक्टर है जो लिख करके दे दे, भाई साहब 1 घंटा तुम बचे रहोगे, हम तुम्हें लिख के देते हैं, ऑपरेशन कराने जाएगा पहले साइन कराएगा। पर ये संत की महिमा थी, संत ने कह दिया परीक्षित 7 दिन के पहले तो तुम मरोगे ही नहीं। आहा, एक क्षण नहीं लगा। परीक्षित जी इतना बड़ा देश का राजा अधो वस्त्र में, आधी धोती कमर में लपेटे हैं, आधी धोती कंधे पे डाले हैं। ये आदमी गंगा के किनारे आकर के बैठ गया, और वो भी नंगे पैर। हस्तिनापुर अर्थात दिल्ली में यमुना जी पास में है, गंगा नहीं है। यमुना छोड़ करके ये आदमी गंगा के किनारे आया, और जब पता चला कि परीक्षित जैसे राजा को श्राप मिला है, लगभग 27,000 महात्मा परीक्षित के सामने बैठे हैं। और परीक्षित ने इन महात्माओं से एक ही प्रश्न किया, निवेदन केवल ये है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? हमारा आपका खेला ही 7 दिन का है। सोमवार को जन्म लिए, मंगलवार को बड़े हो गए, बुधवार को स्कूल चले गए, बृहस्पतिवार को शादी हो गई, शुक्रवार को लड़का बच्चा हो गए, शनिवार आया उम्र ढल गई, और संडे को छुट्टी। 8वां दिन क्या हमारे आपके लिए बना? नहीं बना। ये सारा का सारा खेल 7 दिन का ही है। ओहो, परीक्षित जी गंगा के किनारे बैठे हैं, सुखदेव जी कंदरा में बैठे हैं। कंदरा में कोई सुखदेव जी से बार बार कह रहा है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आहा, इतना बड़ा कथावाचक। लोगों ने कहा इतना बड़ा संत आ रहा है तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी। बोले कोई भीड़ नहीं थी, कोई भीड़ नहीं। कुछ बच्चे इन्हें पागल बाबा पागल बाबा पागल बाबा पागल बाबा कह रहे थे। कई तो इन पर मिट्टी फेंक फेंक के मार रहे थे, कोई पत्थर फेंक फेंक मार रहा था। इतना बड़ा महात्मा, दिगंबर भेष। और जानते हो 4 अंगुल लंगोटी के अलावा इन महात्मा के पास में शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था। तद्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद रक्षया गामट मानो
अपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालई रवधूत भेषा। अवधूत भेष है। आहा, जैसे ही सुखदेव जी आए, सुखदेव जी का आगमन सभा में हुआ, सुखदेव जी के पिताजी खड़े हो गए, व्यास जी। सुखदेव जी के बाबा पाराशर ऋषि ये खड़े हो गए। 27,000 महात्मा सब के सब खड़े हो गए। भैया, यहां कोई उम्र का पूजन नहीं हो रहा है, उम्र का सम्मान नहीं है, यहां ज्ञान का सम्मान है। इस व्यास गद्दी में आकर के कोई बैठे, उस व्यक्ति का सम्मान होगा। एक छोटा बच्चा भी अगर कमाल की बात बोल रहा हो ना, आदरणीय हमारे मास्टर साहब पहले दिन कह रहे थे, बोले आप ऐसा मत समझिएगा, आप हमारे लिए महाराज जी है, उसी भाव से कथा कहिए आप। तो हमने कहा देखिए वो आपकी बात सही है, पर हमारा भी एक विनम्र भाव, गांव के प्रति समर्पित भाव है। ये जो सम्मान है ना, ये आयु का नहीं है और ना कोई शरीर का सम्मान कर रहा है, इस पद का सम्मान है। महात्मा लोग बोले उस ब्राह्मण बालक ने श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। परीक्षित जी कहते हैं कि कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने श्राप दे के अच्छा नहीं किया। कौन कहता है श्राप दिया? उस ब्राह्मण बालक ने श्राप नहीं, उस ब्राह्मण बालक ने वरदान दिया है। अगर उस ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया नहीं होता तो गंगा के किनारे भागवत की कथा मिली नहीं होती, मिली नहीं होती। देखो, अहिल्या के सामने भगवान भी खड़े हैं और पति भी खड़े हैं। लोगों ने कहा कि तुम्हारे पति ने तुम्हें श्राप देके अच्छा नहीं किया। अहिल्या कहती है कि कौन कहता है मुझे श्राप मिला है? मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं, मेरे पति ने मुझे वरदान दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने अगर वरदान दिया नहीं होता, ये श्राप दिया नहीं होता, तो घर बैठे भगवान राम के दर्शन मिल नहीं रहे। आहा, संतों के क्रोध में भी कृपा छुपी होती है। जानते हो, असली महात्मा जो होगा ना, गाली बहुत बकेगा। महात्मा गरियाते बहुत है। महात्माओं की भाषा शैली अच्छी नहीं होती, अक्खड़ भाषा होगी। चाहे शोभन सरकार को, चाहे योगेश्वर सरकार को, चाहे और कोई महात्मा को देख लो, महात्माओं की वाणी कोई बहुत मधुर नहीं होती, अक्खड़ बोली होती है। पर उस क्रोध के पीछे भी हित छिपा होता है, करुणा छिपी होती है। और हम कृष्ण कथा रस पीने को, आज परीक्षित जी ने कह दिया, अरे हम कृष्ण कथा रस पीने को, अरे दुनिया से नाता तोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को, दुनिया से नाता तोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को, तोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को। भाव से ताली सेवा करते हुए
कथा रस पीने को, दुनिया से नाता तोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को। जो कुछ भी पाया दुनिया से, कुछ भी पाया दुनिया में, जो कुछ भी पाया दुनिया से, जो कुछ भी पाया दुनिया से, वो पास जगत के छोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को, दुनिया से नाता तोड़ चले, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, वो पास जगत के छोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वैसे समय तो हो चुका है। देखो हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बना बनाया घर में मिल जाएगा। समस्या ये है कि आपको घर में जाके बनाना होगा, है ना? तो कुछ कहेंगे? अच्छा तो ठीक है। तो अब थोड़ी देर कल की सूचना बता दें। कल कथा का चौथा दिन है और चौथे दिन हम लोग भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो कल बिहारी जी का जन्म होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहारी जी के जन्मोत्सव में पंचामृत बनता है। तो आपकी श्रद्धा हो, वैसे हमारे यजमान जी सामर्थ्यवान हैं, ये तो व्यवस्था करेंगे ही करेंगे, पर आपकी श्रद्धा अगर बन पड़े तो मना ही भी नहीं है। तो कल बिहारी जी का जन्म होगा। तो इस पांडाल को भी थोड़ा बढ़िया अच्छे से गुब्बारा उबारा लगवा दिया जाए, बढ़िया सजा दिया जाए, लगे कि भगवान का जन्मोत्सव है। कल भगवान की बधाई भी होगी, है ना? बधाई बढ़िया लुटाई जाए, बधाई बढ़िया गाई भी जाए। तो कल बढ़िया भव्य तरीके से बिहारी जी का हम लोग जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। तो कल हमारे लाला के जन्मदिन का बुलौआ है, ठीक है? तो ये बुलौआ की आवाज अगर जहां तक ना पहुंच पा रही हो तो बता देना, जाके फोन करके भी बता दिया करो, सबको बुलाओ। ये समय बार बार नहीं आना है, फोन कर करके बुलाओ, भैया घूम जाओ, 4 दिन की बात है, फिर पता नहीं कब अवसर मिले ना मिले, है ना? तो सब लोग पधारें। समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है
बस 3-4 दिन का और समय हमारे आपके पास में है, तो इस चर्चा का आनंद लेंगे। आइए भाव श्रद्धा के साथ। अरे अपनी वाड़ी में अमृत घोल हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाड़ी में अमृत घोल, अपनी वाड़ी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। और मैं निवेदन कर दूं, पहले से ही सावधान कर रहा हूं, कल कथा में लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, तो भोजन पानी की व्यवस्था थोड़ी अगर आधा घंटा देर से भी बन जाए ना, तो तुम लोग भी झगड़ा ना करना। हाँ, और तुम लोग भी थोड़ा देर से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल के बाद कथा का समय थोड़ा बढ़ेगा, है ना। कथा का समय बढ़ेगा तो हो सकता है कि 8 भी बज जाए, इसलिए 1-2 दिन की बात रहेगी, तो अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। अपनी वाड़ी